एक आदमी बेचारा सुनसान से वर्ल्ड में अकेला घूम रहा था। उसे बस कुछ शक्तियाँ प्राप्त थी जिसमें वो उड़ सकता था, कुछ भी बना सकता था, कुछ भी तोड़ सकता था। उसके पास पूरी आज़ादी थी इस बात की, पर वो अकेला था। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपना एक बहुत बड़ा कासल बनाएगा इस अकेले से वर्ल्ड में। तो इसी बात पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बेचारे के लिए। बेचारे का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा यार, बेचारे को सपोर्ट मिलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो इसलिए उसने अपना सामान निकाला और कासल बनाने का काम शुरू कर दिया। तो उसने अपने कासल का फ्रंट का मॉडल बना लिया था। उसने अपनी बाउंड्री बना ली थी कि उसको कितनी अपनी कासल की वॉल रखनी है, और उसने फिर वॉल को खड़ा करना स्टार्ट किया। वो सुबह से काम करता रहा, चाहे बरसात होती। वो बहुत बार वॉल से गिर भी जाता, लेकिन वो वापस से उड़कर वॉल पे पहुंचता और काम को शुरू कर देता था, क्योंकि उसे अपना कासल बनाना था। रात हो गई थी, लेकिन उसने अपने वॉल का काम ख़त्म कर ही दिया। बरसात अभी भी हो रही थी, लेकिन उसने उस बरसात और रात को इग्नोर करते हुए अपने कासल की रूफ़ का काम भी शुरू कर दिया, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपने कासल को कंप्लीट करना चाहता था। तो जैसे ही रूफ़ ख़त्म हुई, उससे पहले ही उसने फ्लोर का काम शुरू कर दिया, वरना नीचे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता और वो फ्लोर का काम नहीं कर पाता। फ्लोर का काम उसने कंप्लीट किया और फ्लोर सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कैसा लग रहा है कमेंट में बताना, और अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है भाई। थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा है इसके लिए, लेकिन हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद उसने अपने रूफ़ का काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया। उसने अपने रूफ़ को कंप्लीट कर दिया फाइनली। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन उसने अपनी फाइनली रूफ़ को कंप्लीट किया। और पूरे 10 दिनों से बरसात हो ही रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन जैसे ही वो अपने कासल के अंदर गया, उसे बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ, क्योंकि कासल में बिल्कुल अंधेरा था, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने कासल में अब सी लैंटर्न लगा के अपने कासल में लाइटनिंग करेगा। तो उसके इसका भी काम उसने शुरू कर दिया। अपने कासल में लाइटनिंग करने के बाद जब वो छत में से नीचे गया अपने कासल के अंदर देखने के लिए कि लाइटनिंग हुई कि नहीं, तो अब भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इतना ज़्यादा अच्छा उजाला नहीं हुआ था। तो वो इस बारे में सोच ही रहा था कि उसने पूरा कासल कंप्लीट किया और फिर अपने कासल को डेकोरेट करके बहुत कुछ बना लिया। अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया, अपना शयन कक्ष और अपना सिंहासन, अपने दरबारियों का सिंहासन, अपने और कासल के लिए वॉच टावर, सब कुछ उसने बना लिया था। और नर्क में जाने का दरवाज़ा भी उसने खोल लिया था। लेकिन अब भी वो अपने इस कासल में अकेला था। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने कासल के सामने एक साम्राज्य बनाएगा, एक गांव स्थापित करेगा। तो इसलिए वो काम पे लग गया। वो अपने कासल के सामने आया और गांव बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगा। तो उसने काफ़ी ज़्यादा सामान निकाला और फिर गांव के लिए घर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे जब तक घर नहीं होंगे तब तक गांव नहीं होगा। तो उसने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। पूरे घर बनाने के बाद वो गांव कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी तक उसमें कोई गांववासी नहीं आया था। मतलब अभी भी राजा अकेला ही था अपने इस वर्ल्ड में। लेकिन उसको ये आशा थी कि उसके गांव में कोई ना कोई गांव वाला तो ज़रूर रहने के लिए आएगा। वो पूरे गांव में घूमा, पर उसे कोई नहीं दिखा। तो वो बेचारा थक कर वापस से अपने कासल में जाने लगा। उसने ऊपर से भी झांका, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तो वो थक हार कर वापस से अपने कासल में चला गया, अपने सिंहासन पर आराम करने के लिए। लेकिन जब वो आराम कर रहा था, उसे अचानक से आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो बाहर गया, गांव की तरफ जाने लगा, तो उसे दूर कहीं गांव वाले दिखाई देने लगे। तो इसी बात पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेचारा अकेलापन दूर हो गया भाई बेचारे का। तो जैसे ही वो सामने गया, तो उसे एक गांव वाले का बच्चा दिखाई देता है, और उसे आगे और भी गांव वाला दिखाई देता है। तो वो इस बात से बहुत खुश था कि उसके गांव में कुछ गांव वाले आ चुके थे, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफ़ी सारे गांव वाले थे। जैसे ही वो एक घर में अंदर जाता है, तो उसे 4-5 गांव वाले और दिखाई देते हैं। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था, और वो खुशी से नाच रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था। उसने पूरे गांव में घूमा,
सब गांव वालों को मिला और सबको बताया कि वो यहाँ पे सुरक्षित हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक को भी तैयार किया जिनका नाम था आयरन गोलम। वो हमेशा उन गांव वालों की रक्षा करेंगे, क्योंकि राजा हमेशा गांव वालों की रक्षा नहीं कर सकता था। वापस वो फिर अपने कासल में चला गया आराम करने के लिए, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा खुश था और चैन के नींद से सो सकता था। तो वापस से वो अपने शयन कक्ष में गया और अपने बेड पर आराम करने लगा। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस कासल को बनाने में मुझे 15 दिन से ज़्यादा का टाइम लगा है, और अगर हावर्स में बताऊं तो मुझे पूरे के पूरे 20 घंटे लगे हैं इस कासल को बनाने में। सो प्लीज़ एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड मिलेंगे फिर अगली वीडियो में गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून एंड हैव अ नाइस डे।